सिपाही, आओ सिपाही, ये आ रहा हूं। क्या कर रहा है सिपाही? देखिए आज बहुत खुशी का दिन है। कैसी खुशी? इसलिए कि हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए और जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया है। आज मुझे इस मुल्क का सम्राट बनना है। आज राजा बनो तुम। महारानी जी कहाँ है? महारानी ने जाने नहीं हरे कहीं। कब है? परसों उनके भैया का लड़का। अरे भाभी के हुआ होगा मैं। पड़ेगा महारानी जी के आने का इंतजार करते हैं। महारानी आ गए हो, यही हमको लागत सारी पौ। हाँ सिपाही, लेकिन ए सिपाही आज मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत चहल पहल मची है। कहाँ से है लम्बरदार? क्या कहना चाहते हैं? महारानी जी देखिए जैसा वादा आपने किया था आज उस वादे को पूर्ण करिए। हमारे सर पे शाही ताज पहनाया जाए और मुझे इस मुल्क का सम्राट बनाया जाए। तो ये बात है, तो देरी मत कीजिए वो मंत्री जी, बैठिए, तत्काल आपको मैं ताज पहना रही हूँ। अच्छा आप रानी, ये राजा, हम बनब टिटिहिरी। अच्छा पेटी मास्टर बनी है बबुल्ले, नकारा मास्टर बनी है गधा। फिर टिटिहिरी टी से बोली नहीं आगे न कहा, आगे राजा बुराई है। ओम भगवान विष्णु भोरवरी से बहुत ज्यादा बच्चा नंदीनाथ साला मेहमानों आएगा हो। माँ, अरे सिपाही ये कौन है रे? अरे किस तरह की थी और किस तरह की हो गई? माँ ये सब कुछ क्या हो रहा है? पिताजी के सर का ताज ये मंत्री जी के सर पे पहनाया जा रहा है। आखिर पिताजी कहाँ है माँ? ये सब कुछ क्या हो रहा है दरबार के अंदर? अच्छा तो तुझे पिताजी की आज याद आई है? अरे हरामजादी जब भाग के गई थी तब नहीं याद आई थी? जिस वक्त तू भाग के गई ना, तेरी याद में तेरे पिताजी उसी वक्त अपने प्राण त्याग दिए। आज पिताजी की याद आई है। पिताजी इस दुनिया में नहीं तो श्रृंगार ये सिंदूर किसके नाम की भरती हूँ? ये श्रृंगार और सिंदूर पता किसके लिए भरती हूँ? ये सब सोलह श्रृंगार में अपने। अच्छा इस भड़वे के लिए मैं जानती थी रंडी वाले आदत नहीं छोड़ी। कुतिया कहीं कि यहाँ रंडी खाना खोल दी। इसे भड़वा बोल रही है, इन्हीं का तो बच्चा 3 महीना का मेरे पेट। हाँ तो साल ढूंढ ले। सिपाही इन दोनों को बांध दो। साले हरामखोर, गलती तोहरे है। इतने दिन के बाद एक लड़के आ जाओ, एक लड़का नहीं पैदा कर पायो। अगर एक लड़का हो जाए तो मंत्री जी नाना बन। यार एक लड़का तुमका नाने तो कहीं। तुम साले हरामजादे, इसे कोई रिश्ता नहीं है, ये कोई नहीं है। मर गया हरामखोर। सन्नी देओल का एक्शन मार रहा है। 40 से मिलेगा।
नहीं टूटी। बच गया। अब मैं बनूंगा महेशपुरी। फिर क्या होगा? तुम बनो ओमपुरी। और आगे? हम घर घर पूरी पूरी। फिर क्या होगा? अब यह जाई छुरी। और आगे? हुआ खाना बना हुआ था आलमपुरी। चल लगा इसे। ये साला बच गए। सन्नी देओल का एक्शन मारता है, ये करिश्मा का एक्शन मारती है। शिवाई देखो तुम लगता है तुम्हारे दांत वात चले जाएंगे। मारने का काम कैंसिल करिए। सबसे पहले हमें राजा बनाइए, फिर बाद में इनको मिटाएंगे। तुम राजा बनो, हम बनी टिटिहिरी। ओके बाद फिर देखा जाए। ओम भगवान विष्णु गणम। खबरदार रखना नहीं पापी के सर का। खबरदार रखना नहीं पापी के सरताज। तुम दोनों के सीट पे मौत खड़ी है। और तुम दोनों के सीट पे मौत खड़ी है। गजराज सिंह यहाँ का शहंशाह बनने जा रहा है। कैसा कहे? और साथियों, इन दोनों को इसी खम्भ में बांध दो। अरे बांधने से क्या पाओगे? धन दौलत ले जाओ, ऐसा आराम करो जाए। गजराज सिंह, डाकू को धन भी चाहिए और जान भी चाहिए। अरे जान लेने से क्या पाओगे? धन दौलत ले जाओ, ऐसा आराम करोगे। विक्रम, इन दोनों को ले जाओ, खाटी पर बांध दो। बाद में इन दोनों को मिटाऊंगा। गजराज सिंह, यहाँ का तख्त वारिस अभी जिंदा है, मरा नहीं। जग्गा, जाओ, महाराज को लेकर यहाँ आओ। जाओ। क्यों रे गजराज सिंह और महारानी सारंगा, मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था जो कि तुम लोग आज मुझे कहां से ला करके कहां खड़ा कर दिया? जी चाहता है कि तुम दोनों का गला दबाकर इसी जोगे नेकी के फरिश्ते, तुम कौन हो? इन जालिमों से मेरी जान बचाने वाले कौन हो? महाराज, आपने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं? नहीं, मैंने नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। आप पहचानना चाहते हैं? पहचानो गजराज सिंह। मैं पहचानना चाहता। आंखें खोल कर पहचानो कि मैं कौन हूं।
मेरा बहादुर दिवाकर सिंह अभी तुम जिंदा हो? हाँ महाराज, अपना फर्ज पूरा करने के लिए अभी जिंदा हूँ। हमने तो यही सोचा था कि तुम अपने पति के गम में कहीं अपने दम को तोड़ दिए होंगे। आज भी तुम्हारे दिल के अंदर हमारे प्रति वही हमदर्दी है। आज भी तुम अपना खून हमारे लिए बहाते चले आ रहे हो। महाराज, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा। शायद याद होगा जब आपने जेल से रिहा किया था तो जेल में गिड़गिड़ाया था, आंसू बहाया था और आपने यही कहा था कि जब से मेरी बेटी हवेली छोड़कर गई है, मैं अपनी बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहता हूं। वो मेरी पहली रानी की निशानी है। महाराज, आपका तड़पना नहीं देख सका। जेल के बाहर होने के बाद मेरे सीने में तो वो ज्वाला उठी थी कि मैं इस हवेली को शमशान में तब्दील कर दूंगा। कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। और जब क्रोध में आकर हवेली पहुंचा तो वहां क्या देखा कि ये दोनों आपको मार देना चाहा, क्योंकि इन दोनों को ताज और तख्त के हवीस है। ये महारानी नहीं महाराज, ये आपकी रानी नहीं बल्कि गजराज सिंह की ये रखैल बन चुकी है। ये गजराज सिंह के इशारे पर काम करती है और ये आपको मारकर गजराज सिंह को यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती है। और जब ये नजारा देखा तो इन दोनों के पंजे से छुड़ा कर ले जाना पड़ा और घाटी पर छोड़कर उन दोनों की तलाश करने लगा। दर दर की खाक छानता रहा, कांटे भरी पगडंडियों पर चलता रहा और वो दोनों भगवान को साक्षी मानकर शादी रचाना चाहा। वो शादी रोक दी है। आज भी वो दोनों पति पत्नी नहीं बन सके। आज भी वो दोनों शादी के लिए भटक रहे हैं और अब तो वो दोनों हमारी हिरासत में हैं, हमारी हिरासत में। क्या कहा? वो दोनों अब तुम्हारी हिरासत में है? हाँ। लेकिन वो कहाँ है? एक बार उन दोनों से मैं मिलना चाहता हूँ। एक बार मेरे बहादुर उन दोनों से मुझे मिला दो। महाराज, मिलाना नहीं होता तो उसी बियाबान जंगल में उन दोनों को मिटा देता। इसीलिए तो उन दोनों को जिंदा छोड़ा। कहाँ है? विक्रम, जाओ उन दोनों को लेकर यहां आओ। जाओ। महाराज, ये रही आपकी बेटी पायल और ये रहा गुनहगार रमन। कौन पिता? कौन पिता? बाप बेटे का रिश्ता तो उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। उसी दिन बाप बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। तो मेरा औलाद नहीं, तो मेरा खून नहीं,
तो मेरा औलाद होता तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता, तो मेरा औलाद नहीं। महाराज, ये दोनों गुनहगार हैं, ये दोनों गुनहगार हैं, और इन दोनों को मौत की सजा मुकर्रर किया जाए, मौत की सजा। लेकिन पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ से एक बार मिला दो पिताजी, एक बार। मेरे करीब नहीं आना, नहीं मेरे हाथों से खून हो जाएगा। एक इतिहास बन जाएगा कि एक बाप अपने औलाद पर गोली चला दिया। आज मां की याद आई है, आज मां की याद आई। उस वक्त मां का ख्याल नहीं आया जब तू पायल को लेकर भागा था। तुझे समझाया था कि बेटे कहीं मत जा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तेरी मां जिंदा नहीं बचेगी। उस वक्त मां की याद नहीं आई। आज भी वो दिन हमें याद है। तेरे जाने के बाद जेल के अंदर 10 दिन तक न खाना दिया गया, न पानी दिया गया। मेरी पत्नी भूखों से तड़प रही थी, मैं तड़प रहा था। कोई ऐसा शख्स नहीं निकला जो मेरी फरियाद को सुने। और 10 दिन के बाद जब खाना दिया गया तो मेरी पत्नी का शीश काट कर खाने के लिए दिया गया। आज भी वो दिन हमें याद है। जिस तरह तेरी ये पायल है, उसी तरह मेरी पत्नी सुधा थी। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। अपनी खुशी के लिए अपने बाप की खुशी को छीन लिया। महाराज, ये आपके सर का ताज है, इसे आप स्वीकार करें हुजूर, इसे आप स्वीकार करें। ये आपकी अमानत है हुजूर। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया। ये दोनों गुनहगार हैं, इन दोनों को मौत की सजा मुकर्रर किया जाए। ये आपके शानशाहियत पर दाग लगाया है हुजूर, इन दोनों पर रहम न किया जाए। धन्य है मेरे बहादुर, धन्य है मेरे देश के सच्चे सपूत, और धन्य है बेटा वो छत्राणी माँ का जिसने बेटा तुम्हें जन्म दिया है। आज मेरे सर का ताज मुझे वापस दिला दिया। मैं अपने बेटी के लिए रातों दिन आंसू बहाता रहा। आज तुमने हमारी बेटी को मुझसे मिला दिया, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। तो क्या? ये दोनों बच्चों ने प्रेम का धागा बहुत मजबूत रखा है, और आज उसी प्रेम के धागे में दोनों बच्चों को मैं बांधना चाहता हूँ। नहीं महाराज, रिश्ता होता है बराबरी का, रिश्ता बराबरी का होता है। हमारे और आपके बीच बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह धरती और आसमान के बीच आप यहाँ के शहंशाह और मैं आपके रियासत का एक अदना गुलाम, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ नहीं, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। और इसी रिश्ते के लिए कसम उठाया था, इसी रिश्ते के लिए कसम उठाया था, और वही कसम मेरी पत्नी दुनिया से रुखसत होकर चली गई।
मेरी पत्नी दुनिया से उठकर चली गई, मैं इस रिश्ते को कबूल करूंगा, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। मेरे बहादुर, हमारी नजरों में तुम सब कुछ। महाराज, ये आपकी बेटी है, मैं इसे बहु स्वीकार नहीं करूंगा। ये रिश्ता तुम्हें कबूल करना होगा। नहीं नहीं सुधा, मैं तेरे बेटे की खुशी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। या भगवान, आज हमारा बहादुर हमारी बेटी को मुझसे मिलाकर मेरा साथ छोड़कर चला गया। हरामजादे, अब तुम दोनों की आत्मा को शांति मिली होगी। बेटा रमन, पिताजी की लाश को उठाओ और ले चलो। हम इनका अंतिम संस्कार अपने आले चमन में करवाएंगे। राजन, हमारे भी हाथ के हाथ करीब बनवा दो, हम भी हाथ लगा ले। और हम चाहते तुम दोनों अपने नापाक हाथ हमारे बहादुर के जिस्म में नहीं लगाओ। मेरे वतन के बेटा रमन, सबसे पहले इन दोनों की हथकड़ी खोल दो। हरामजादी, हमारा पैर पकड़ने के लिए आई हो। सबसे पहले महारानी सारंगा, ये अपने सर का ताज और ये चूंदर उतार कर रख दो। जल्दी कर। ऐसी सच धज कर आई है, ऐसा लगता है कि अभी डोला से उतर के आई है? क्या साले टुकड़खोर, तेरी औकात है इसे मंगवाने की? है ये बता, क्या कह रही थी? तेरे के आवारा और मंत्री का जब से संबंध हुआ है, कितने महीने का बच्चा तेरे पेट में पल रहा है? हरामजादी, अरे तू इस मुल्क की एक महारानी थी और अपनी औकात को भूल बैठी। महाराज, हमारी गलतियों को माफ कर दो। मैं कहीं चली जाऊंगी, मैं अपने नैहर ही चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। कहने वालों ने ठीक कहा है कि गंदी नाली के कीड़े को चाहे जितना सफाई में लाओ, लेकिन उसका ठिकाना उसी जगह। लेकिन महाराज, मैं गंदी नाली की कीड़ा नहीं थी। क्या तुम बीच में क्या बोल रहे हो? हरामजादी, तू अपनी औकात को भूल बैठी है। अब इस धरती पे जीने का तेरा कोई हक नहीं है। रहने दो पायली से, हम बताते हैं। क्यों रे सुरसडाइल, तूने कितने घर बर्बाद
मारूंगा जिंदगी में कभी मर भाग नहीं हुआ। बेटा मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बेटी इस शर्मजदी को छोड़ दो। काश सबसे पहले ये शाही सदरी और ये ढंड कमंडल साले उतार, अब उसको बाद में मारेंगे। छोड़, हम उसे बाद में मारेंगे। बता रहे उसको मत मारो, हमको मारो पहले। मजनू नहीं, आदत बहुत गंदी हो रही, इसकी आदत सुधार। महाराज रास्ता रास्ता कपड़ा मंगवाता है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ।